किसी भी राज्य को, किसी भी देश को, किसी भी समाज को यदि आप बर्बाद करना चाहते हो तो उसके बच्चों को उनका इतिहास ना पढ़ाया जाए। भगत सिंह के गुरु थे सचिंदर सान्याल। भगत सिंह के गुरु कौन थे? भगत सिंह ये कहते हैं कि हमने यदि क्रांति सीखी थी तो किससे सीखी थी? सचिंदर सान्याल। किससे सीखी? सचिंदर सान्याल अपनी बुक में लिखते हैं कि मैंने क्रांति प्रताप सिंह बारट से सीखी है। तंत्र के 75 साल बीत गए, उसके बावजूद देवपुरा खेड़ा के स्कूल का नाम भी प्रताप सिंह बारट नहीं है। मेरा तो यह मानना है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का नाम प्रताप सिंह बारट विश्वविद्यालय हो, राजस्थान कॉलेज का नाम कोई प्रताप सिंह बारट कॉलेज करो। उस महिला के शब्द हैं कि गहने गांठे रुपए पैसे तो मैं लूं नहीं लूं, मेरे ससुर है कृष्ण सिंह बारट। क्या नाम था? केसरी सिंह बारट के जो पिताजी थे कृष्ण सिंह बारट, उन्होंने खूब सारी किताबें लिखी थी, उनकी हमारे एक लाइब्रेरी भरी पड़ी है। यदि आप मुझे समय दें तो मैं वो सारी किताबें बांध के ले जाना चाहती हूँ। जो माताएं किताबों से प्यार करती है उनके प्रताप सिंह पैदा होते हैं। आगे लिखो, ईश्वरदान आसिया। ईश्वरदान लिखो, यह केसरी सिंह बारट के दामाद थे। ये वह सन इन लॉ ऑफ केसरी सिंह बारट। यह केसरी सिंह बारट के दामाद थे। ये वो सन इन लॉ ऑफ केसरी सिंह बारट। दिल्ली वाला बम इनके परिवार का फेंका हुआ है। लिखो, यह दिल्ली बम कांड से जुड़े हुए थे। ये वो इन्वॉल्व इन दिल्ली बम केस। यह दिल्ली बम कांड से जुड़े हुए थे। ये वो इन्वॉल्व इन दिल्ली बम केस। भारत के बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए रास बिहारी बोस। कौन हुए? कौन हुए? रास बिहारी बोस कहते हैं कि आपको ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जब किसी पिता ने अपने पुत्र को मातृभूमि की रक्षा के लिए भेज दिया हो। आपको ऐसे भी उदाहरण राजस्थान की धरती पर मिलेंगे, किसी मां ने अपने बेटे को कहा हो कि जाओ मर जाना लेकिन अपनी धरती दुश्मन को देना मत। आपको ऐसे उदाहरण मिले होंगे, किसी पत्नी ने अपने पति को कहा हो कि तुम मेरी चिंता मत करना, परिवार मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम देश की रक्षा करना। किसी बहन ने अपने भाई को भेजा होगा। लेकिन ऐसे बहुत कम उदाहरण है, या ये एकमात्र उदाहरण है या कम उदाहरण है कि किसी ससुर ने अपने दामाद को देश की रक्षा के लिए इस प्रकार भेज दिया हो। बेटी का घर उजाड़ने के लिए, बेटी का सुहाग उजाड़ने के लिए 56 नहीं 112 इंच का सीना चाहिए। वो केसरी सिंह बारट के पास था। किसके पास था? भाई पूरा परिवार जा रहा है तो ईश्वरदान आसिया भी जाने चाहिए उसके अंदर। तो कौन इनके परिवार की तारीफ करता है? रास बिहारी बोस। कौन करता है? थोड़े दिन पहले क्वेश्चन था कि किसने केसरी सिंह बारट के परिवार की प्रशंसा की थी? किसने की? नीचे लिख लो एक अलग से लाइन, बॉक्स में बंद कर लेना। रास बिहारी बोस ने केसरी सिंह बारट के परिवार की प्रशंसा की थी। रास बिहारी बोस प्रेज्ड फैमिली ऑफ केसरी सिंह बारट। रास बिहारी बोस ने केसरी सिंह बारट के परिवार की प्रशंसा की थी। रास बिहारी बोस प्रेज्ड फैमिली ऑफ केसरी सिंह बारट। बॉक्स में बंद कर लो इस बात को अलग से। कौन तारीफ करता है इस प्रकार की? और तारीफ के काबिल भी है। आप तो पूरा भारत का इतिहास पढ़ लीजिए, जो फ्रीडम मूवमेंट है अपना, स्वतंत्रता का जो इतिहास है वो पढ़ लीजिए। इस प्रकार एक पूरा परिवार यदि इस प्रकार क्रांति में लड़ा तो वो कोई भी, केसरी सिंह जी खुद जेल के अंदर, जोरावर सिंह बारट फरार चल रहे, ईश्वरदान आसिया फरार चल रहे, प्रताप सिंह बारट को जेल के अंदर पीट पीट के मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई पुलिस प्रताड़ना में, वो शहीद हो गए। इस प्रकार का अन्य कोई भी एग्जाम्पल हमारे पास है? किसी परिवार का एक दो बंदे कोई गए होंगे, पूरा का पूरा परिवार इस प्रकार से काम आ जाए, इस प्रकार का दूसरा कोई उदाहरण है? आगे पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप में से 95% लोग बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस देखते रहें। विडंबना देखिए कि भारत के इतिहास में इनके कहीं नाम नहीं है। उससे बड़ा दुर्भाग्य देखिए कि लाख लाख शुक्र है आरपीएससी का जिसने क्वेश्चन पूछे, इसलिए हमने पढ़ा तो सही ईश्वरदान आसिया कौन है, वरना राजस्थान का बच्चा भी ईश्वरदान आसिया का नाम नहीं जानता जब तक वो आरपीएससी की तैयारी ना करे। इससे बुरा क्या होगा? किसी भी राज्य को, किसी भी देश को, किसी भी समाज को यदि आप बर्बाद करना चाहते हो तो उसके बच्चों को उनका इतिहास ना पढ़ाया जाए। हमारे साथ ये हुआ है, हमें हमारा इतिहास ही नहीं पता। मैं 2-1 साल पहले की बात है, 2021 या 20 की बात रही होगी, 21 की शायद, मेरे पास कुछ लोग आए, पुराने को जानकार लोग, और उन्होंने आगे कहा कि सर हम प्रताप सिंह बारट की जयंती मना रहे हैं।
हमने आपके एक दो कोई वीडियो देखे थे, उनमें आप प्रताप सिंह बारठ के बारे में बता रहे थे। हम चाहते हैं कि आप उस जयंती के अंदर आए। हालांकि सर हमें पता है आपको टाइम नहीं मिलता होगा, पर सर यदि आप आ जाएं तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। मैंने उन्हें कहा, अरे यार प्रताप सिंह बारठ की जयंती मना रही है, कितनी बड़ी बात, टाइम छोड़ो, मैं छुट्टी ले लूंगा, मैं आ जाऊंगा, आप बताओ कब आना। तो उन्होंने कहा सर भाई 5 बजे हमारा कार्यक्रम है, तो 5 बजे आना आपको, और सर डॉट 5 बजे आप पहुंच ही जाना एकदम। मैं आ जाऊंगा, टाइम पे आ जाऊंगा, एकदम आ जाऊंगा। मेरी 3 से 5 वाली क्लास थी, 5 से 7 वाली मैंने नवीन जी की छुट्टी करवाई, 3 से 5 वाली क्लास को मैंने 4:30 ही छोड़ा, और 4:30 छोड़ के मैंने बच्चों को कहा कि देखो मैं कभी क्लास तुम्हारे आधे घंटे पहले नहीं छोड़ता, आज इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ये प्रताप सिंह बारठ की जयंती है, मेरे को उसमें जाना है, आधा घंटा जाने में लगेगा। उन्होंने मुझे कहा कि टाइम पे ही आना है, इसलिए प्लीज मैं थोड़ा छोड़ना चाहता हूं। तो आप सारे सहमत हो? बच्चों ने कहा, पर मगर एक शर्त और है, तुम बाहर नहीं जाओगे, आधे घंटे तुम बाहर जाके हो अल्लाह करोगे तो मैनेजमेंट को पता चलेगा, कल को सर मुझे टोकेंगे कि यार तुम बच्चों को पहले ही छोड़ के चला गया इस प्रकार से, तो या कोई व्यवस्था नहीं करके गया। तो दूसरी, बच्चों ने कहा सर हम आधे घंटे हिलेंगे नहीं, हम ये मान लेंगे आप आधे घंटे तक बैठे और हम रिवीजन कर रहे हैं, 5 बजे हम क्लास से बाहर जाएंगे। बच्चों ने मेरी बात मानी, वो 5 बजे क्लास से बाहर निकले, 5:15 अगली क्लास शुरू हो गई। मैं जब 5 बजे वहां पहुंचा तो वहां पे भयंकर भीड़ इकट्ठी हो रखी थी, लोग आए हुए 18। कितने लोग आए हुए? क्योंकि जानते नहीं प्रताप सिंह बारठ कौन है, जयंती मनाने आए कौन है। फिर उन आयोजकों ने कहा, अरे सर वो लोग तो नहीं आए, बुलाने पड़ेंगे, तो फोन कर करके बुलाए इधर उधर से। तो किसी को फोन करे तब ये बड़ा अचंबा था उस दिन, किसी को फोन करके कहे कि अरे वो प्रताप सिंह जी की जयंती, आप प्लीज यहां पर आओ, यहां पे कार्यक्रम हो रहा है। अगला कहे, अरे क्यों नहीं बताया, हम तो खुद ही महाराणा प्रताप के फैन है, आप पहले कह देते, तू आजा, महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे, तू आ। फिर हमने फोन कर करके भयंकर भीड़ इकट्ठी की, लास्ट में जने के 200। ये देखिए पहले को 30-32 जने थे हमारे, तो धीरे धीरे बढ़ा के 200 जने किए, फिर हमने जयंती मनाई। तो लगा यार राजधानी जयपुर के अंदर केवल 200 लोग प्रताप सिंह बारठ की जयंती मनाने के लिए आते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि पंजाब में भगत सिंह की कोई जयंती मनाए और लोग ना आए। पंजाब में भगत सिंह की जयंती मनाई जाए और लोग ही, मैं आप में से सबसे, मेरे समेत अपने में से कोई पूछे कि यार भारत में कौन सा क्रांतिकारी तुम्हें सबसे अधिक पसंद है, नो डाउट हम में से ज्यादातर लोग भगत सिंह का नाम लेंगे, 99.99%। हम तीसरी क्लास से भगत सिंह के बारे में पढ़ते सुनते सुनते आए थे, उनके बारे में, उनकी फोटो देखिए, हमारे दिमाग में छवि है कि भगत सिंह 23 साल की उम्र में क्या गजब लड़े थे, फांसी के फंदे को झूल गए, यही है। भगत सिंह के गुरु थे सचिंदर सान्याल। भगत सिंह के गुरु कौन थे? भगत सिंह ये कहते हैं कि हमने यदि क्रांति सीखी थी तो किससे सीखी थी? सचिंदर सान्याल। किससे सीखी? सचिंदर सान्याल अपनी बुक में लिखते हैं कि मैंने क्रांति प्रताप सिंह बारठ से सीखी है। किससे सीखी है? प्रताप सिंह। वो लिखते हैं कि प्रताप सिंह बारठ और मैं दोनों दिल्ली में रूममेट थे, और उस लड़के में क्या गजब लगन थी कि दिल्ली वाला जब बम फेंकना था उन दिनों में हम साथ रहा करते थे, और 3-3 दिन तक सोता नहीं था, उसकी आंखों की नींद गायब हो जाया करती थी, वो खाने पीने किसी की तरफ ध्यान नहीं देता था, इतना फोकस था उस लड़के का हर चीज के ऊपर। और हम यार प्रताप सिंह बारठ को भूल गए। अगले साल, उस साल जब वो किया 200 लोग आए, तो अगले साल आयोजकों को लगा कि यार 200 है वो अच्छी बात है, कोई नहीं। अगले साल उन्होंने बड़ा कार्यक्रम किया, राज्यपाल महोदय बुलाए गए, मंत्री महोदय बुलाए गए, बड़ा कार्यक्रम था। मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा कि भाई प्रताप सिंह बारठ की जयंती मनाई, बड़ा कार्यक्रम हुआ, राज्यपाल महोदय भी आए, मंत्री महोदय भी आए, और मंत्री महोदय ने घोषणा की कि देवपुरा खेड़ा की स्कूल का नाम प्रताप सिंह बारठ स्कूल किया जाएगा। देवपुरा खेड़ा की स्कूल का नाम क्या किया जाएगा? प्रताप सिंह। कोई इस बात को देखे तो समझेगा, अरे यार सरकार इस बार जागी और सरकार ने देवपुरा खेड़ा की स्कूल का नाम क्या कर दिया? प्रताप सिंह। हमारे शहीदों को सम्मान मिल रहा है। बड़ी अजीब बात थी कि लोकतंत्र के 75 साल बीत गए, उसके बावजूद देवपुरा खेड़ा की स्कूल का नाम भी प्रताप सिंह बारठ नहीं है। मेरा तो यह मानना है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का नाम प्रताप सिंह बारठ विश्वविद्यालय हो, राजस्थान कॉलेज का नाम कोई प्रताप सिंह बारठ कॉलेज करो, या जो एयरपोर्ट है उसके ठीक बाहर केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ के आदमकद मूर्तियां लगाओ, ताकि जो जयपुर एयरपोर्ट से बाहर निकले पुछे ये त्रिमूर्ति कौन है, हम गर्व से बता सके ये वो बारठ परिवार है जो पूरा का पूरा देश के लिए होम हो गया था। हम अभी तक देवपुरा खेड़ा की स्कूल का नाम भी प्रताप सिंह बारठ करके राजी हो रहे हैं। मतलब उस गांव में भी स्कूल का नाम ये नहीं है। दुर्भाग्य है, भयंकर दुर्भाग्य वाली बात है। प्रताप सिंह बारठ को जब पढ़ते हैं तो मेरे को इनकी वो मम्मी का जो कैरेक्टर है, इनका वो गजब कैरेक्टर है। इनकी मम्मी थे माणिक्य कंवर, क्या नाम था? आप इमेजिन कीजिए, एक महिला जिसका पति जेल में है, एक महिला जिसका देवर और जिसका दामाद दोनों फरार चल रहे हैं, एक महिला जिसका पुत्र जेल के अंदर है और जेल में पीट पीट के मार दिया गया है। उस महिला के घर पे कब्जा करने के लिए पुलिस आती है
अभी आप सुनते हो बुलडोजर चला दिया गया, सुनते हो? उस समय भी पुलिस एक्शन लिया करती, पुलिस कहती घर पे कब्जा करेंगे, पुलिस घर पे आती है। जो पुलिस अधिकारी था वो लिबरल था, भला था, उसने जाके कहा कि माता सरकार का ऑर्डर है, तुम्हें घर तो खाली करना पड़ेगा, पर मैं आपके परिवार के प्रति थोड़ा ठीक व्यवहार रखता हूं, मुझे लगता है आपका परिवार अच्छा है, इसलिए जब घर से निकल रहे हो तो सोना चांदी गहने गांठे जितने ले लो और ये लेके निकलो। आगे का समय बहुत अजीब समय आने वाला। अकेली महिला कहां जाओगी, कहां रहोगी, लोग सहायता नहीं करेंगे, रिश्तेदार भी रखेंगे नहीं, क्योंकि जिस रिश्तेदार के घर पे जाओगी पुलिस उनको भी पकड़ेगी। तो रिश्तेदार बाद में कहेंगे भाई साहब हम जानते नहीं तुम कौन हो, अच्छे दिनों में लोग काम आते हैं, बुरे दिनों में लोग काम है, इसलिए गहना गांठा समाज पैसे तक के पास में होंगे तो कहीं जीवन यापन हो जाएगा, नहीं होगा। उस महिला के शब्द हैं कि गहने गांठे रुपए पैसे तो मैं लूं नहीं लूं, मेरे ससुर है कृष्ण सिंह बारट, क्या नाम था, केसरी सिंह बारट के जो पिताजी थे कृष्ण सिंह बारट, उन्होंने खूब सारी किताबें लिखी थी, उनकी हमारे एक लाइब्रेरी भरी पड़ी है, यदि आप मुझे समय दें तो मैं वो सारी किताबें बांध के ले जाना चाहती हूँ। जो माताएं किताबों से प्यार करती है उनके प्रताप सिंह पैदा होते हैं, वो माणिक्य कमर थी। मुझे लगता है होना ये चाहिए कि मैं कभी राजस्थान विश्वविद्यालय में घुसूं, घुसते ही जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी का नाम माणिक्य कमर पुस्तकालय हो। सरकार कभी इस तरफ ध्यान दे कि उस पुस्तकालय का नाम माणिक्य कंवर हो, ताकि उस पुस्तकालय में जाने वाला बच्चा जाने कि माणिक्य कंवर कौन थी, तब वो जाने कि वो प्रताप सिंह बारट की माता थी, तब वो जाने कि जब उस महिला को घर खाली करना पड़ा तो अपने साथ क्या लेके गई थी। पर घोर आश्चर्य इस बात का है, अचंभा इस बात का होता है, या मैं कई बार सोचता हूं कि क्या सरकार के जो मंत्री इस प्रकार के नामकरण करते हैं, क्या वो माणिक्य कंवर को जानते हैं? यदि वही माणिक्य कंवर को नहीं जानते तो फिर हमें ऐसी अपेक्षाएं भी रखनी। पर मैं आप लोगों से अपेक्षा रखूंगा, आप लोग आरएएस बनेंगे, आप लोग कहीं एसडीएम लगेंगे, आप लोग कहीं पे तहसीलदार लगेंगे, आप लोग कहीं बीडीओ लगेंगे, आप अफसर लगेंगे, लोग आपको कार्यक्रमों में बुलाएंगे, आप 15 अगस्त 26 जनवरी के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट बनेंगे। आप चीफ गेस्ट बनेंगे तो लोग कहेंगे कि मुख्य अतिथि महोदय 2 शब्द कहेंगे। अक्सर मैं जब भी किसी एसडीएम को, किसी तहसीलदार को, किसी बीडीओ साहब को, राजस्थान के किसी अधिकारी को जब ऐसे किसी कार्यक्रम में बोलते हुए देखता हूं तो वो कहते हैं कि गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन लोगों ने हमारे देश के लिए लड़ाइयां लड़ी, इसलिए आज हम इस लोकतंत्र में आकर खड़े हुए। ये 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी उन लोगों के त्याग बलिदान के कारण थी। मैं चाहूंगा कि अगली बार उनके नाम रिप्लेस करके इनके नाम लिए जाएं। ये हमारे हैं, पहले इनके वो है, सम्माननीय है, हम नहीं करें गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष, भगत सिंह का किसी भी प्रकार से सम्मान कम होना चाहिए, पर इनका नाम कौन लेगा? हम ही नहीं लेंगे तो नागालैंड वाले तो नाम लेने से रहे। किसी भी अच्छे आदमी को जब घर में नहीं पूजा जाएगा बाहर वाले कौन जानेंगे? होना तो ये चाहिए था कि प्रताप सिंह बारट को केरल में भी पूछते, नागालैंड में भी पूछते, ऐसा नहीं कर पाई सरकार, नहीं कर पाई तो हम तो करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां नाम तो याद रखे। वरना अब तो ठीक है आप कहते हो आरपीसी की तैयारियां हो रही है इसलिए नाम तो है, कालांतर में सरकारी नौकरियों के प्रति धीरे धीरे आकर्षण कम हो, लोग इस प्रकार की तैयारी करें ना, फिर नाम ही भूल जाएंगे। मैं आज भी आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप में से जो कोई बंदा जो आरपीसी की तैयारी नहीं करे उसको पूछ लो कि ईश्वरदान आसिया को जानता है क्या वो, या उससे पूछे कि तू प्रताप सिंह बारट के बारे में 5 लाइनें बता दे ना, वो खाली नाम जानता है, या ज्यादा कह देगा हाँ महाराणा प्रताप बहुत बड़े राजा हुए थे, क्या लड़े थे अकबर के खिलाफ, उसमें भी उससे 5 लाइनें तो बताई नहीं जाएगी।